हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद वीरेंद्र सर पर स्वागत है। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए और एक मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टोटल 4 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आता है। अब हम वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या को यहाँ पे 2 भागों में बांट कर बताया गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम अलग भागों में नहीं बांट सकते, लेकिन परिमेय संख्या को अलग अलग भागों में बांट कर बताया जा सकता है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या में बांट कर बताया गया है। पूर्णांक संख्या यानी ऐसी संख्या है जो सिर्फ सिंपल फॉर्म में हो, लेकिन अपूर्णांक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो भिन्न स्वरूप में दिखाई देती हैं, जैसे 1/2, 1/3, ये सभी अपूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब हम पूर्णांक संख्या को अलग अलग भागों में बांटेंगे, जिसके अंदर आता है ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या। इन दोनों संख्याओं को मिलाने के बाद हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। और अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या के अंदर भी 2 संख्याएं होती हैं, एक शून्य और एक प्राकृत संख्या। इन 2 संख्याओं को मिलाने के बाद हमें जो है पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब हम सभी को एक साथ में सीखेंगे, जहां देखेंगे वास्तविक संख्या के अंदर 2 भाग बताए गए हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय को हम सन्मेय के नाम से भी जानते हैं और अपरिमेय को हम असन्मेय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखेंगे अपरिमेय को आगे भाग करके नहीं बताया गया है, लेकिन परिमेय को 2 भाग में बताया गया है, एक अंश यानी भिन्न में और दूसरा पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसके अंदर ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के अंदर 2 भाग, शून्य और प्राकृतिक संख्या। इन सभी को जो है ज्वाइन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? वास्तविक संख्या। तो आप देख रहे होंगे सबसे टॉप पर कौन है? वास्तविक संख्या। मतलब इन सभी का जो है सबसे बड़ा वैल्यू जो है क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या की परिभाषा। तो वास्तविक संख्या अर्थात ऐसी संख्या है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय, ऐसा बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के योगों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p/q स्वरूप में लिखा जा सके, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे p और q ये दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या के अंदर तो शून्य का भी समावेश होता है, परंतु यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, q की वैल्यू क्या नहीं रखनी है? 0। p/q स्वरूप में हो, लेकिन q की वैल्यू 0 ना हो। अब परिमेय संख्या के परिभाषा सीखेंगे। तो अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वर्गमूल के अंदर 2, वर्गमूल के अंदर 3, वर्गमूल के अंदर 5 या 1/2 वर्गमूल के अंदर हो, तो ये सभी संख्याएं हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन सभी का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। अब हम सीखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को कैपिटल I और Z के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि ये जर्मन शब्द से जेल शब्द से बना हुआ है। तो अब इसके बारे में हम सीखेंगे। तो पूर्णांक संख्या यहाँ पे बताया गया है कि जो है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य के योग को मिलाकर बनता है। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं, धन पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स के नाम से जानते हैं और ऋण पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में जो है निगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ देख रहे हैं, इस शून्य को न धनात्मक और न ही ऋणात्मक माना जाता है। शून्य ये जो है न धन होता है न ही ऋण होता है। तो ये जो है हमें नया चीज़ यहाँ पे पता चला। अब यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी जो हम गिनते हैं, उनके अंदर आने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को मिला दिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं का जो परिवार होता है उसमें शून्य को मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। ये भी हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं।
जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। या ऐसा ही बोला जा सकता है, जिस संख्या को 2 द्वारा निश्चित भाग दिया जा सके उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या अर्थात क्या? तो उन सभी संख्याओं को या जो संख्याएं 2 द्वारा निशेष भाग न दिया जा सके उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको इसके एक अंक के सबसे छोटे सम विषम संख्या भी याद करने हैं। अब हम देखेंगे अविभाज्य संख्या। अविभाज्य संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो प्राकृतिक संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो उन सभी संख्याओं को हम अविभाज्य संख्या कहते हैं। और भी इसके दूसरे तरीके से बोला जाए कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 ही हो, सिर्फ 2 ही हो या 2 से कम हो उन सभी संख्याओं को हम अविभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या अविभाज्य 2 होती है। अब हम देखेंगे विभाज्य संख्याएं। तो विभाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम विभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है? 4 है ना। और जो है इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, एक अंक की सबसे छोटी अविभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी अविभाज्य संख्या, तो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक नया पॉइंट आपको बता दिया जाए कि 2 सबसे छोटी अविभाज्य सम संख्या होती है। अब हम लोग देखेंगे इन सभी संख्याओं को एक साथ में। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो अविभाज्य संख्या और जो नीचे परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और सभी संख्याओं को मिलाने के बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलाने के बाद वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे बाजू में इसके सबके संकेत मैंने यहाँ पे फिर से लिखकर बता दिया आपको कि वास्तविक संख्या को कैपिटल R, परिमेय संख्या को कैपिटल Q और अपरिमेय संख्या को जो कैपिटल Q डैश के द्वारा और कहीं कहीं पे इसको कैपिटल I के द्वारा भी दर्शाया जाता है। और पूर्णांक संख्या को Z के द्वारा, इसको भी I के द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्या कैपिटल W और प्राकृतिक संख्या कैपिटल N इन सभी के द्वारा दर्शाया जाता है। और इन सभी के बीच में किसका संबंध होता है? उपसमुच्चय का संबंध होता है और इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। तो यानी ऐसा बोल सकते हैं N सबसेट W, W सबसेट Z, Z सबसेट Q, Q सबसेट R। इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो है कुछ छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि अंकगणित के भाग की प्रक्रिया में हम सब अच्छे से पहले से परिचित हैं, जिसमें 2 अनन्य पूर्णांक अंक जो है प्राप्त होता है, जिसमें एक भाजनफल होता है और एक शेष होता है। अगर हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसमें 2 पूर्णांक प्राप्त होता है, एक भाजनफल और एक शेष, जिसमें यहाँ बताया गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजनफल प्लस शेष। इस प्रकार से भाग की विधि से भाजनफल और शेष प्राप्त करने की विधि जो है बहुत पहले से प्रचलित है। इस विधि से हम लोग जो है भाजनफल और शेष प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉइंट का यूज यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजनफल प्लस शेष, ये लेसन नंबर फर्स्ट एंड लेसन नंबर सेकेंड इन दोनों लेसनों के अंदर समावेश किया गया है, इसलिए आपको यह अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेय। ये 2 धनात्मक पूर्णांक a और b यानी 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हों तो यहाँ पे हम देखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर बी लेस देन बी को संतुष्ट करने वाली जो पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं का अस्तित्व होता है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये रूल्स है। और यहाँ बताया गया है कि भाज्य क्या है, भाजनफल क्या है, भाजक क्या है, शेष क्या है, सब आपको अच्छी तरह से देख लेना है एग्जाम्पल के साथ। अब हम देखेंगे एक जो है एचसीएफ ज्ञात कर तो 420 और 66 यानी 420 एंड 66 का एचसीएफ फाइंड आउट किया गया है। तो 420 को 66 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा भाई? 6 टाइम्स। कितना आंसर आएगा? 396। माइनस करेंगे 420 में से तो कितना आएगा? 24। अब 24 यहाँ आ गया तो जो 66 था वो जो है अब भाज्य बन जाएगा और जो शेष 24 आया ये भाजक बन जाएगा। यानी 24 से अब हम 66 को भाग करेंगे, 2 बार पढ़ा जाएगा, 2 बार गया तो कितना आया? 48। माइनस करेंगे शेष आएगा 18। अब जो से हम भाग कर रहे थे और फिर से वो भाज्य बन जाएगा। तो हम 24 को 18 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? एक बार जो है यहाँ पे एक बार। शेष कितना आएगा? 6। तो लास्ट में भाजक क्या आया? 6। यही भाजक हमारा एचसीएफ होता है। इसको हम 2 मेथड से करते हैं, एक शॉर्ट और एक ये मेथड। अब हम देखेंगे यहाँ पे दशमलव का प्रकार। दशमलव स्वरूप को, दशमलव पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया, एक शांत दशमलव स्वरूप और एक अशांत दशमलव स्वरूप। शांत दशमलव स्वरूप ऐसी संख्या है जो स्थिर होती है। अशांत दशमलव स्वरूप यहाँ पे ब्लू कलर और रेड कलर 2 भागों में होता है और यहाँ पे जो है अनंत तक जो जाए,
रुके न, ऐसी संख्याएं अशांत स्वरूप होती हैं। अब हम देखेंगे अशांत स्वरूप को दो भागों में बांटा गया है, आवर्तक और एक अनावर्तक। आवर्तक दशमलव स्वरूप क्या होता है? तो ऐसे दशमलव स्वरूप जो अनंत तक जाए बट बार बार आए, ऐसे दशमलव स्वरूप को हम दशमलव अनंत आवर्तक स्वरूप बोलते हैं। और ऐसे स्वरूप जिसमें अनंत तक जाए परंतु बार बार ना आए, ऐसी संख्याओं को दशमलव अनावर्तक स्वरूप बोलते हैं। अब ये सभी पॉइंट्स हमने क्लास नंबर 9 में भी सीखा था, बट 9th क्लास में हमने इसको थोड़ा सा अलग नाम से सीखा था और इस क्लास में अलग नाम से हम सीखेंगे। 9th क्लास में अनवसानी आवर्ती स्वरूप, अनवसानी अनावर्ती स्वरूप सीखा था। अब हम इस क्लास में आवर्तक और अनावर्तक के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। अब अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और खास करके इसको अच्छी तरह से ध्यान दें।